जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं आपके बीच आ गया हूं एक और टॉपिक को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग पिछले वीडियो में लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, लाइट हमारी आंखों में कैसे इमेज क्रिएट करती है, कौन कौन से हमारे आंखों में डिफेक्ट होते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज भी हम लोग लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक टॉपिक हैं आज के। तो छोटे छोटे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो आज स्टार्ट करते हैं बढ़िया बढ़िया टॉपिक से। आज का हमारा पहला टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। जी हाँ, डिस्पर्जन मतलब होता है, इसको हिंदी में बोले तो विक्षेपण। अब इसको मैं अगर फिगर दिखा दूं आपको, मेरे बिना कहीं आपको समझ में आ जाए। कैसे? देखो फिगर ही देख लीजिए। डिस्पर्जन मतलब जब एक व्हाइट लाइट, देखो भाई जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, इसको हाईलाइटर ले लेता हूं। देखिए दिख रहा है कि जैसे एक व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे पड़ी, ये हमारा प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे पड़ी, देख रहे हो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। यानी कि जब एक व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है, इस प्रोसेस को ही बोलते हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल सा है। जब एक व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है, उसी को बोलते हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। राइट। अब यहां पे आप कहोगे सर ये 7 जो कलर हैं, वायलेट सबसे नीचे है, रेड सबसे ऊपर है, फिर इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसमें भैया एक हल्के डिटेल समझ लीजिए। इसमें एक फॉर्मूला आता है, डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए। ये हम लोग 12th में इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे बकायदा पूरा। ये हमारा होता है ए, इसको ए बोलते हैं प्रिज्म एंगल। जो ए होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ठीक है। जो म्यू है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो डेल्टा होता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। जो डेल्टा है आपका, वो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। आप कहोगे सर एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? देखो भाई, एंगल ऑफ डेविएशन यहां पे हल्का सा समझा दे रहे हैं। देखो भाई, जैसे ये लाइट रे यहां पे पड़ी, इसको जाना चाहिए था सीधे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीडियम है रेयर, और प्रिज्म का मीडियम है डेंसर, तो ये इधर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। उसके बाद में इसको जाना चाहिए था सीधे, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये डेंसर है, ये रेयर है, क्योंकि ये इधर की ओर जा रही है, तो ये नीचे की ओर चली जाती है इस तरीके से। अब इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओ, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला, ये होता है आपका एंगल डेल्टा। मतलब लाइट जो है अपने रास्ते से कितना हटी, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। कि अब देखो, इसको हाईलाइटर ले लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए, ये लाइट यहाँ पे आई। अभी इस लाइट के लिए ये मीडियम हमारा रेयर है, ये मीडियम डेंसर है, तो इसको रेयर टू डेंसर का टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको जाना तो सीधे, लेकिन इधर की ओर बेंड हो जाएगी, ये सीधे यहाँ तक आएगी। अब इस लाइट के लिए ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अभी फ्रॉम नॉर्मल यानी कि दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी। अब इस पे मैं नॉर्मल बना दूं जरा, और क्लियर हो जाएगा। तो इस पे ये नॉर्मल बन गया, और इस पे ये नॉर्मल बन गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से नॉर्मल हमारा बन गया। तो अब ये जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बना है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। इसका डेरिवेशन, इसके फुल डिटेल हम लोग 12th में जब डेरिवेशन करेंगे तो पढ़ना है। ठीक है। तो इस बस इतना ध्यान रखना है इसमें, कि जब एक व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, इसको बोलते हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है। इसमें जो डेविएशन है सबसे कम होता है रेड कलर में, और सबसे ज्यादा होता है वॉयलेट कलर। ये ध्यान रखना। अपने रास्ते से भटकाओ सबसे ज्यादा वॉयलेट में होता है, और सबसे कम रेड कलर में। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, इसमें सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रेनबो, इंद्रधनुष जिसको हम लोग बोलते हो, यहां लिख देते हैं इंद्रधनुष।
ठीक है, ये सब लोग आपने बारिश में देखा होगा कैसा होता है, देखो कुछ ऐसा ही होता होगा, राइट। इसमें भी 7 कलर होते हैं, जो प्रिज्म जिसे तोड़ता है वैसे ही। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि ये बनता कैसे होगा यार। देखो भाई, इस तरीके से बनता है। यहां पे ये एक पानी की बूंद है, ड्रॉप है। अब इसमें जब एक व्हाइट लाइट यहाँ पे एंट्री करती है, तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन फिनोमिना होते, एक रिफ्लेक्शन फिनोमिना होते, ये याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर लाइट के अंदर ये लाइट एक इस ड्रॉप के अंदर लाइट घुसी, इसको बोलती हो रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आई, अब देखो यहाँ से पीछे लौट रही, इसको बोलते हो रिफ्लेक्शन। यहाँ से आई, ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस, और फिर ये बाहर निकल गई, रिफ्रैक्शन। यानी कि एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो एरो बनाए हैं, यहाँ पे देखो ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो इस प्रोसेस से हमारा क्या इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है। यानी कि जब नॉर्मल एक ड्रॉप में दो रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन होता है, तो हमारा इंद्रधनुष या रेनबो बनता है। ठीक है, मोस्टली ये बारिश के बाद बनता है, क्योंकि बारिश के बाद हवा में छोटी छोटी बूंदे लटकी रह जाती हैं, और जब बारिश हो, जब धूप निकलती है, तो वहां पे व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट उस पर गिरेगी। जो व्हाइट लाइट गिरेगी तो क्या होगा, वो उसके अंदर जाएंगी फिर बाहर आएंगी। इससे क्या होता है, हमारा वो 7 कलर में स्प्लिट होता है। ठीक है, अब आते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। जैसे रात में आपने देखा होगा इस तरीके से, देखे ना रात में इस तरीके से सारे टिमटिमाते हैं। अब इनके पीछे भी लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है, देखो जब हम, अगर एटमॉस्फेयर की बात करता हूं, तो एटमॉस्फेयर में कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है। ठीक है, यानी कि जिस एरिया का टेम्परेचर हॉट है, उस एरिया हमारी, वो एरिया जो होता है वो एक रेयर मीडियम की तरह काम करता है। और जिस मीडियम का टेम्परेचर कोल्ड होता है, वो हमारे डेंसर मीडियम की तरह से काम करता है। ठीक है, यानी कि मीडियम का रेयर और डेंसर। अब जब लाइट आएगी दोनों मीडियम से, तो अपने रास्ते से भटकाव होगा। कैसे, देखो जरा इस तरीके से। यानी कि देखो ये लाइट ऊपर से आ रही है, तो देखो कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है, इस तरीके से ये देखो भटकाव हो रहा है। जब लाइट के रास्ते भटकाव होता है, तभी ये तारे जो हमको है चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और कुछ रीजन नहीं इसके पीछे, बस रीजन यही है कि जब इनके रास्ते में ऐसे भटकाव होता है, तभी हमको चमकते हुए दिखाई देते, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। ये देखो इधर देखो, इस साइड में चमक रहे हैं, इस साइड में इसका रीजन दिखा रहे हैं। बस वही है, बस इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि जहां पर जो टेम्परेचर है, जिस जहां का टेम्परेचर हॉट हो जाएगा, वहां मीडियम रेयर हो जाता है। जहां का टेम्परेचर कोल्ड रहेगा, मतलब कम रहेगा, वहां का मीडियम डेंसर हो जाता है। बस ये होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा, छोटे जो टॉपिक है। अब आते हैं अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। इसमें भी टोटल वही रिफ्रैक्शन का खेल है। देखो भाई पहले फिगर से, अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि हम यहाँ पर लाइट का रे नेचर पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, मतलब उसमें आपको लाइट घूमती हुई नहीं दिखाई देगी। हमको अगर दिखाई देगी तो सीधी दिखाई देगी। देखो भाई, अब यहाँ पे है सन, एक्चुअल में यहाँ पे सन है, हम लोग यहाँ पर है। अब लाइट सन से हमारे तक आएगी। अब सन से हमारे तक आएगी तो मीडियम होता है रेयर से डेंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जब सन से लाइट हमारे पास तक आती है, तो उसके लिए मीडियम होता है रेयर टू डेंसर। ठीक है, अब उसके बाद में जब ये लाइट ऐसी आती है, तो देखिए धीरे 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 झुकना स्टार्ट कर दे। क्यों, क्योंकि आपको पता है रेयर से डेंसर आती है, तो लाइट जो होती है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो ये धीरे धीरे लाइट ये झुकती झुकती इधर उधर आती है। यहाँ जब हम यहाँ से देखें, तो हमको ये झुकी हुई नहीं लाइट दिखाई देगी, हमको क्या दिखाई देगा, सीधी लाइट यहाँ पर फील होगा कि लाइट, ये सन जो है यहाँ पर आ गया है। लेकिन रियल में कहाँ है, यहाँ पर। तभी देखो लिखा एपरेंट पोजिशन ऑफ द सन, मतलब हमको आभास होगा कि यहाँ पे सन आ चुका है, जबकि रियल में आता नहीं। क्लियर, ये होता है सनराइज, जहां मतलब एक्चुअल में सनराइज हुआ नहीं है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमको फील होता है। ठीक है,
बस मीडियम क्या होता है कि कहाँ, देखिए जो कुछ भी आपको बोलना है वो रेयर और डेंसर के टर्म में बोलना है, ठीक है। तो यानी कि जब सन से लाइट हमारी आंखों तक आती है तो उसके लिए मीडियम क्या होता है, रेयर टू डेंसर, ठीक है। अब देखो इस वाले केस से, अब जो सन है अभी रियल में तो यहां जा चुका है, लेकिन फिर वही केस रहता है कि जब सनलाइट हमारे पास होकर आती है ऐसे घूमती हुई, लेकिन हमको क्या दिखाई देगा, ऊपर, मतलब सन सेट हो चुका है लेकिन हमको दिखाई देता है अभी हुआ नहीं। दोनों में फिनोमिना एक ही रहता है, दोनों का फिनोमिना एक ही है कि जो लाइट रे है वो रेयर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है। तो यानी कि धीरे धीरे जब रेयर, जैसे ये देखो यहाँ पे हम मीडियम बना दे रहे हैं कि इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइट आती है, ये रेयर है आपका, ये आपका डेंसर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो इस तरीके अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है, रेयर से डेंसर। तो अब धीरे धीरे क्या होती है, झुकते 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 कहां पहुंच जाती है, रेयर से धीरे धीरे झुकते झुकते क्या होती है, हमारी तरफ पहुंचने लगती लाइट, हमको क्या फील होता है कि ये सीधे आ रही, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कि हमको लाइट झुकी हुई नहीं फील होगी, इस तरीके से ये रियल में उसका पाथ कर्व हो रहा है, लेकिन हमको क्या दिखेगा, सीधी लाइन यहाँ पे जाती हुई दिखी। क्लियर, को डाउट? ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब यहां पर एक चीज आपको पता करनी है, देखो भाई यहां पे होता है लाइट का स्कैटरिंग। आपको ध्यान रखना है कि लाइट की जो स्कैटरिंग है आई, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। ये होता है लेमडा की पावर 4, इसको हटा देते हैं, 1/λ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग उतनी ही कम होती है। ये फॉर्मूले से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपका इस ब्लू कलर, स्काई क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। जो ब्लू कलर की, जी सॉरी, जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है वो कम होती है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी, स्कैटरिंग इंटेंसिटी ज्यादा होती है। रेड कलर की इन जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी अब स्कैटरिंग बहुत कम होती है, ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो ब्लू होता है इसी वजह से क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है, लो है, इसलिए जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो हाई हो जाती है, इसलिए ब्लू कलर का स्काई हमको दिखाई देता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, अब सोचो कि ये कौन से बला है, और सबने लगभग टिंडल इफेक्ट देखा हो। जैसे घरों में अंधेरे में देखिए एक छोटा सा कहीं छेद हो दोपहर में और एक लाइट आती हुई हमको दिखाई देती है, लाइट की बीम, वही टिंडल इफेक्ट है। बस इस तरीके से कभी कभी आप बाग में जाइए, कहीं जंगल में जाइए, तो इस तरीके से लाइट हमको आती हुई दिखाई देती है, ये होता है टिंडल इफेक्ट। मतलब लाइट के रास्ते में जो पार्टिकल्स हैं एयर के, उन पे जब पड़ती है तो लाइट क्या होती है, इधर उधर स्कैटर हो जाती है, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, वही हमको दिखाई देती है, इसको बोलते हो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। मतलब लाइट जब रास्ते में अपने रास्ते में पड़ने वाले पार्टिकल्स के ऊपर गिरती है तो क्या होता है, वो इधर उधर बट जाते हैं, इससे वो पार्टिकल चमकने लगते हैं, इससे उनका रास्ता चमकने लगता है, इसी को बोलते हो टिंडल इफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है डेंजर सिग्नल्स आर रेड, जो खतरनाक सिग्नल होते हैं इस तरीके से, हमेशा खतरनाक वाली जगह, मतलब जो आपको इंडिकेशन किया जाएगा वहां नहीं जाना, लाल से बना जाए, रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, और रेड की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी सबसे, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी सबसे कम होगी। मतलब अपने रास्ते से भटकाव कम होगा, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक चली जाती है, बिना स्कैटर किए हुए ज्यादा दूर तक चली जाएगी। इसीलिए रेड कलर हमेशा डेंजर सिग्नल में यूज होता है। क्यों? क्योंकि डेंजर सिग्नल दूर से दिख जाना चाहिए, और सिर्फ लाल कलर ही ऐसा होता है जो दूर से दिख पाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और स्कैटरिंग की इंटेंसिटी कम, बिखरने की जो क्षमता होती है वो कम, ठीक। उसके बाद रेड कलर ऑफ
सन एट सनराइज एंड सनसेट, कुछ इस तरीके से। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो भाई, अब इस तरीके से हमारी अर्थ ये है, सन उग रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है, ये है दोपहर का समय, ये है सनसेट का समय। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया मॉर्निंग का समय, ये हो गया नून आपने दोपहर का समय, ये हो गया इवनिंग का समय। अब आपको पता है, मुझको पता है, हम लोग को पता है कि मैक्सिमम जो लंबी दूरी डिस्टेंस है कौन सी कलर तय करेगी, जिसका अपने रास्ते से भटकाव कम होगा। और रास्ते से भटकाव किसका कम होगा, रेड कलर का। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा तो रास्ते से भटकाव कम, और इसीलिए वो लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये डिस्टेंस है, अब इसको हाइलाइटर ले लेता हूं थोड़ा। देखो ये डिस्टेंस है ज्यादा, ये डिस्टेंस है ज्यादा, तो इस ज्यादा डिस्टेंस को कौन कवर करेगा, सिर्फ रेड कलर, बाकी कोई कलर नहीं। ये डिस्टेंस है कम, इसलिए लगभग सारे कलर हमारी आंखों तक आ जाते हैं, इसलिए दोपहर के समय सन जो होता है लगभग व्हाइट कलर का दिखाई देता है, और सुबह और इवनिंग के समय जो सन होता है वो रेड कलर का। क्यों, क्योंकि सिर्फ रेड ही कलर हमारी आंखों तक आ सकता है, क्योंकि जो कलर हमारी आंखों तक आ पाएगा देखेंगे हम उसी को, बाकी सब कलर इधर उधर स्कैटर होता है। यही रीजन होता है कि जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, जो सन होता है वो रेड कलर का दिखाई, ठीक है। तो इसमें बस आपको जब लिखना होता है तो ये जरूर मेंशन करना है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्ब्डा की पावर 4। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, जो रेड की वेवलेंथ होती है, यहां पे लिख दूं, जो रेड की वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ ये आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है। बस यही याद रखना है, और बाकी इसमें कुछ है, ठीक। तो ये थे छोटे से कुछ टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, उनके पीछे लॉजिक कम है, समझना ज्यादा है, बस आपके फैक्टर्स जो हैं क्लियर होने चाहिए। तो इसी के साथ ही आपका ऑप्टिक्स जो है 10th का पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग अगले टर्म पे, अगले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको मैं इतना क्लियर कर दूंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, जहां पे कोई दिक्कत लगे बिना हेजिटेशन आप तुरंत पूछिए, सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय।